अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मास्टर फ़हीम और आपका एडिटिंग मास्टर बैच स्टार्ट हो चुका है। ये उसका पहला बाकायदा सेशन है हमारा, और इस सेशन में हमने कुछ बातें करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन हमारे होंगे बीच में, सिर्फ क्लासेस नहीं होंगी। उसकी वजह ये है कि मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, हमारे इनरोलमेंट में ये चीज़ बहुत वाज़ेह तौर पर बताई गई है कि इसमें टूल्स या फ़ीचर्स से ज़्यादा हमारे कंसेप्ट्स हैं। वो कंसेप्ट जो हम समझते हैं कि एक बंदे को ऑनलाइन फील्ड में आते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लियर होना। तो इसलिए सेशन भी आपके बीच में होंगे, कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी बहुत सारी बीच में हमारी चलती रहेंगी। अच्छा, अभी ये है कि हमारी बातें ज़्यादा हैं, पॉइंट्स हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, एक दो नहीं हैं, और हमारी बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं तमहीद में पढ़ूंगा। तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को एलेबोरेट भी नहीं करूंगा कि एक एक पॉइंट को पकड़ के उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के ऊपर अलग से पूरा एक एक लेक्चर बन सकता है। लेकिन मैंने मुख्तसरन आपके सामने सिर्फ वो चीज़ें चंद एक रख देनी है, उसके बाद हमने आगे चलना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमने क्या करना है? सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 जो हम पॉइंट रख रहे हैं, जो मैंने लास्ट उसमें भी रखा था, वो है जी डू नॉट एक्सपेक्ट टू मच, नेवर एवर एक्सपेक्ट टू मच। और ये ख़ास तौर पे ऑनलाइन फील्ड के लिए है, वैसे तो हर जगह पे है, लेकिन ऑनलाइन फील्ड में सबसे ज़्यादा जो फेलियर की वजह बनती है हमारे न्यूबीज़ के लिए वो यही होती है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ जी हम फ़लाँ एक कोर्स कर लेंगे, किसी जगह पे हम इन्वेस्ट कर लेंगे इतना, या फ़लाँ तौर पे हम यहाँ से ये चीज़ सीख के यहाँ पर हम जाके गिग बना लेंगे एक फाइवर पे या फ़लाँ वर्क पे, या ये इस जगह पे हम जाके चैनल बना लेंगे, तो बस दिनों में हमारे डॉलर शुरू हो जाएंगे, पैसा ही पैसा हो जाएगा और हर तरफ रेल पेल हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर आप में से, मुझे पता है कुछ लोग आए हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर अगर का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि अगर आप में से, आप स्टूडेंट्स में से कोई भी स्टूडेंट जो है वो इस कोर्स में इस नीयत से या इस इरादे से या इस सोच के साथ वारद हुआ है और वो इस नीयत से उसने अपनी इनरोलमेंट करवाई है कि हाँ भाई ये 3 महीने का मैंने कोर्स करना है और उसके बाद बस पैसा ही पैसा है, तो वो बिल्कुल गलत सोच के आया है। वो अगर इसी माइंडसेट को अपने बरकरार रखना चाहता है तो वो अपना रिफ़ंड ले सकता है, हम उसको रिफ़ंड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये माइंडसेट चलता ही नहीं है। और एक अमेजिंगली मैं आपको एक चीज़ और आपको बताऊँगा, आपके लिए अमेजिंग इसी वजह से होगी कि आप लोगों ने शायद इस चीज़ को नोट ना किया हो, लेकिन आपने गौर करना है जाकर, तो आपको टेक्नोएक्स में, पूरे टेक्नोएक्स में कहीं पर भी आपको ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से कोई दावे शावे और इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी। इजी मनी नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको ऑनलाइन में। मुसलसल आपको मेहनत की बात की जाती है, यहाँ ऑनलाइन वर्किंग की बात की जाती है। अब ये बात मैं आपको, एक कंसेप्ट है छोटा सा, एक मामूली सी मिसाल से मैं आपको समझा दूंगा इस चीज़ का। ठीक है, हमने आपको बताया था कि आपकी कुछ बेसिक अप्रोचेस पे काम किया जाएगा। उसमें एक बेसिक अप्रोच ये भी है, क्या आप में से किसी बंदे ने ये चीज़ सुनी है? ऑन साइट भी बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा, कि कोई बंदा आपको आकर कहे कि भाई मैं पैसे ढूंढ रहा हूँ, मैं जो है वो इतनी रकम ढूंढ रहा हूँ। किसी के मुंह से कभी आपने ये बात सुनी है कि भाई मैं पैसे ढूंढ रहा हूँ? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आपने हमेशा ये बात सुनी है कि मैं काम ढूंढ रहा हूँ या मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। ये वो बेसिक कंसेप्ट है जो हमारा ऑनलाइन फील्ड में आने के बाद लोग भूल जाते हैं। ऑनलाइन फील्ड में एक टर्म चलती है जिसको टेक्नोएक्स में कभी यूज़ नहीं किया गया, ना हम इसी को कभी रिकमेंड करते हैं, वो है ऑनलाइन अर्निंग की। ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग की जो टर्म है ना, वो इंतहाई गलत परसेप्शन दे देती है हमारे न्यूबीज़ को। स्टार्ट में उनके ज़हन में ये चीज़ आ जाती है कि बस हम इस फील्ड में आ गए तो ऑनलाइन अर्निंग ही हमारा बेसिक प्राइमरी पर्पज़ है और उसी के हिसाब से हमने इस पर शुरू होना है और वो चीज़ में चंद दिन में शायद अचीव हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑनलाइन वर्किंग का बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए हमेशा, ऑनलाइन अर्निंग का नहीं। आपका जो प्राइमरी जो फोकस होना चाहिए वो ऑनलाइन वर्किंग पे होना चाहिए। जैसे आप जॉब ढूंढते हैं, काम ढूंढते हैं, इस तरह से आपने ऑनलाइन काम सीखना और काम करना होता है, बजाय इसके कि आप कहें कि भाई ऑनलाइन अर्निंग करनी है कि बस कहीं से भी कुछ 4 आने आ जाएं। ऐसे नहीं है कुछ 4 पैसे आ जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम आपको जो आपकी अप्रोचेस हैं उनमें से सबसे पहली अप्रोच आपकी ये है कि हम आपको ये कंसेप्ट देंगे कि भाई हम आपको ऑनलाइन वर्किंग सिखाने वाले हैं। उस वर्किंग से फिर आपने आगे अर्निंग करनी है, वो करें ना करें हम उस चीज़ को भी आपके ऊपर क्लेम नहीं करेंगे। ठीक है, आप में से बहुत सारे होंगे जो शायद इसी चीज़ से निकल के पता नहीं क्या कुछ बन जाए, और आप में से ही कोई लोग होंगे जो अपनी कुछ गलतियों की वजह से, जो मैं आगे इंशाल्लाह इस कोर्स में आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, बीच में शायद ड्रॉप कर जाएं या पूरा कोर्स भी ना करें। खैर, एक पॉइंट को मैंने थोड़ा सा एलेबोरेट किया तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। जल्दी से हम बाकी पॉइंट्स के ऊपर जाते हैं। क्रक्स क्या है इस चीज़ का, पॉइंट्स का, कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके नहीं बैठ जाना कि बस ये आपने कोर्स कर लिया तो उसके बाद आपके पास बस डॉलर ही डॉलर हो जाएंगे, पैसा ही पैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है।
बहुत बड़ा बिग बोल्ड एक नो है इसमें, ठीक है। अगर कोई ऐसा सोच के आए हैं, ऐसे भी हम टाइम दिया करते हैं, मतलब 8-10 दिन का टाइम हम दिया करते हैं हर कोर्स में। जिस बंदे ने भी इनरोलमेंट अपना रिफ़ंड करवाना हो वो करवा सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, साफ क्लियर बोल्ड अल्फाज में पहले बता रहे हैं। आपको काम सिखाया जाएगा, उसके ऊपर आपने मेहनत करनी है। ये एक ट्रैक जिसके ऊपर चल के आप अगर मेहनत करते हैं तो अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन ये कोई वो नहीं है कि गारंटी है कि बस आपने ये कोर्स कर लिया तो आप इतना कमाने लग जाएंगे। नहीं, ये कोर्स आपको फील्ड में दाखिल करेगा, ये कोर्स आपको डायरेक्शन देगा, ये कोर्स आपको ये बताएगा कि आपने क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी, आपकी कौन सी अप्रोच है जो आपने रखनी है। इस कोर्स में आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। ये नहीं है कि कोई आपको जुगाड़ू किस्म का कोई चीज़ बता दी जाए और कहें कि हाँ बस ठीक है, जहाँ से आपको जाके कुछ मिल जाएगा तो कुछ पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो पता नहीं कितने डॉलर शॉलर ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट अपने दिल में अच्छे से क्लियर कर लें ताकि आपका पहले से माइंड क्लियर हो, आपका फोकस क्लियर हो कि आपने यहाँ पर सीखना है और काम करना है। कमाई वाले ज़हन रख के अगर आप काम करेंगे और सीखना शुरू करेंगे तो बड़ी शॉर्ट के साथ आपको ये बता रहा हूँ, आपकी सक्सेस के जो चांसेस हैं वो इंतहाई मिनिमम हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्क्वीज़ हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएंगे। तो ये बात पहले ज़हन में रख लें। चलें नेक्स्ट चलते हैं। 1-2 पॉइंट्स मैं इस कोर्स के बारे में स्पेसिफिक बता दूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हमारे साथ शामिल हैं, कुछ बड़े एक्सपर्ट्स लोग भी हमारे साथ शामिल हैं इस फील्ड के। तो यहाँ पर जो एक चीज़ आप सभी को बताना मकसूद है वो ये है कि यहाँ पर डिफरेंट माइंडसेट के, डिफरेंट लेवल के लोग मौजूद हैं, ठीक है। इनमें से वो लोग भी हैं जिनको अलिफ बे भी नहीं पता ऑनलाइन काम की या इस फील्ड की या एडिटिंग की या कंटेंट क्रिएशन की या किसी भी चीज़ की इवन के, ठीक है। इस हवाले से मेरा प्राइमरी फोकस उन पे होगा। प्राइमरी फोकस उनको बताने का मकसद ये है कि जो लोग ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है, अगर हम उनके हिसाब से चलेंगे तो जो नहीं जानते उनकी बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाएंगी, उनको कुछ समझ नहीं आएगा, उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन हमने चलना है उन लोगों के हिसाब से जो कुछ नहीं जानते, बिल्कुल बेसिक से लेके अलिफ से लेके यहाँ तक हमने जाना है, ताकि हमारे जो लोग अहबाब जो हैं, जो हव रखते हैं कुछ ना कुछ, अगर उनकी कुछ चीज़ें रिपीट हो जाती हैं या कोई अपडेट हो जाती हैं या वैसे ही उनके सामने से अगर वो दोबारा उनका कुछ गो थ्रू हो जाते हैं तो उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन अगर हम उनकी वजह से वो सारी चीज़ें स्किप कर देते हैं कि नहीं यार ये तो मामूली चीज़ें, ये तो फलां तो लोग वैसे ही जानते होंगे, तो हमारे जो लोग नहीं जानते, हमारे स्टूडेंट्स का एक बड़ा हिस्सा ऐसा, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो। ये बात बताने का मकसद ये है कि आप में से बहुत सारे अहबाब ऐसे होंगे जब लेक्चर चल रहा होगा आप कहेंगे यार ये क्या है, इस चीज़ के लिए हम आए हैं, यार ये तो हर बच्चे को पता है, यार ये तो हम पता है, ये तो हम भी कर लेते हैं, ये तो बच्चा भी कर लेगा। आप में से शायद कई के ज़हन में ये आए चीज़, ठीक है। लेकिन आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको वो चीज़ें भी समझ नहीं आ रही होंगी, तो हमने उनको भी ज़हन में रखना है। तो ये बात ज़हन में रखें कि हमने सभी को साथ लेकर चलना है, और ख़ास तौर पे जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं जिनको चीज़ें क्लियर नहीं है, वो हमारा प्राइमरी फोकस इस वजह से होंगे कि जिस तरह से क्लास में कमज़ोर स्टूडेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो होती है टीचर की, वो क्लास के साथ चले, यही इस तरह से यहाँ पर भी मामला चलेंगे हमारे, ठीक है। ये बात क्लियर होगी कि हमने सबको साथ लेकर चलना है, लिहाजा जिन लोगों को कुछ चीज़ें पहले से आती हैं उन्होंने भी तहम्मुल का मुज़ाहरा करना है, अच्छे से सारी चीज़ों को कवर करना है, जल्दबाजी का मुज़ाहरा नहीं करना, ठीक है, कि बस सर ये कब आएगा, ये कब आएगा, फलां चीज़ कब होगी, ऐसी चीज़ नहीं करनी। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। अगली बात जो है बताने वाली वो ये है कि शायद स्टूडेंट्स को कुछ कन्फ्यूजन है, हालांकि ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से क्लियर की गई है, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर फिर क्लियर कर देता हूँ। ये कोर्स जो है वो होगा मोबाइल फ़ोन के ऊपर, मोबाइल फ़ोन के हिसाब से इसको तरतीब दिया गया है, ठीक है। लैपटॉप के ऊपर भी कर सकते हैं, लैपटॉप जो है वो ऑप्शनल है, ठीक है, लेकिन मोबाइल के हिसाब से ये स्पेसिफिकली तैयार किया गया है, ठीक है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के हवाले 2-3 इसके एस्पेक्ट्स हैं। तो एक चीज़ के ऊपर तो मैं बड़ी तफसील से लिख चुका हूँ कि स्मार्ट डिवाइसेस आगे आगे डोमिनेट करेंगी, और मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि अगले 5 से 10 साल के अंदर अंदर जो है डेस्क डिवाइसेस और ब्रीफकेस डिवाइसेस को रिप्लेस कर देना है हमारी स्मार्ट डिवाइसेस ने, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि हर बंदे के पास लैपटॉप और डेस्क डिवाइस है नहीं। तीसरी वजह यह है कि हर बंदे के पास इतना वक्त नहीं है या इतना वो नहीं है, सेटअप नहीं है कि वो बगैर तौर पे किसी जगह पे बैठ के जाके ये काम कर सके, ठीक है। तो वो अपनी जेब में अपना स्टूडियो लेके चलना फिरना चाहते हैं, तो उन चीज़ों के लिए भी ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए हमने इस कोर्स को मोबाइल फ्रेंडली बना के पेश किया है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर कर लें, कोर्स मोबाइल पे होगा। जो इसमें कंटेंट होगा, कंटेंट में इसके जो चीज़ें होंगी वो आपको पहले ही बताया गया, दोबारा बता देते हैं। टूल्स या फीचर मैटर नहीं करते, क्या कि हाँ यार ये टूल ऐसे ये होता है, ये टूल ऐसे ये होता है, ये वो सारी चीज़ें जो गूगल पर यूट्यूब के ऊपर भरी पड़ी हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर की आप जाके लिखेंगे आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगी। वो हमारा मकसद नहीं है। यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन में हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा तमाम कंटेंट क्रिएशन के वो कंसेप्ट, वो डूज एंड डोंट्स जो कि आपको हर जगह पे
काम आएंगे, जो आपका माइंडसेट को उस हिसाब से तरतीब देंगे कि हाँ यार वीडियो एडिटिंग करते हुए हमने ये पॉइंट्स ख्याल रखने हैं और ये चीज़ें जो है हमने करनी है, ये जो है हमने नहीं करनी, ठीक है। और एक क्वालिटी कंटेंट अगर प्रोड्यूस करना है तो उसमें हमने ये जो नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके और ये जो चीज़ें हैं इनसे हमने एहतराज बरतना होता है। ये वो सारे पॉइंट्स होंगे जिनकी बेस के ऊपर हमारा कंटेंट क्रिएशन का कोर्स होगा। तो इसमें टूल मैटर ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन हम जो बुनियाद बनाएंगे वो मोबाइल ऐप्स हैं। मोबाइल ऐप्स का हम यूज़ करेंगे और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि विंडोज़ के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, यानी कि जैसे फिल्मोरा हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, प्रीमियर प्रो वगैरह हो गया, या स्क्राइब या वियोन या ब्लेंडर वगैरह हो गए, वो सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर नहीं चल सकते। वो स्पेसिफिकली तैयार किए गए होते हैं विंडोज़ के लिए। लेकिन जो एंड्रॉयड के ऐप्स वगैरह होती हैं वो आप एमुलेटर के ज़रिए से लैपटॉप के ऊपर भी चला सकते हैं, पीसी के ऊपर भी चला सकते हैं, ठीक है। अगर आप में से किसी ने करना हुआ तो आपको एक उसका ट्यूटोरियल बड़े आराम से यूट्यूब से भी मिल जाएगा, कहेंगे तो हम खुद भी बना देंगे, ठीक है। अगर आप में से किसी ने यही कोर्स और यही ऐप्स, यही चीज़ें अपने लैपटॉप या पीसी पे इस्तेमाल करनी हुई तो वो भी कर सकता है बड़े आराम से, ठीक है। एमुलेटर के ज़रिए से वो अपने जो गूगल प्ले स्टोर भी है उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं और जो हमारे एंड्रॉयड की ऐप्स हैं उनको भी यूज़ कर सकता है अपने पीसी पे, अपने लैपटॉप पे। और ये इसलिए भी है कि कुछ लोगों के पास मोबाइल इतने अच्छे नहीं होते और वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे होते, तो फिर उस सूरत में वो यही चाह रहे होते हैं कि उनका पीसी के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर वो चीज़ें हो जाएं, तो उस सूरत में भी ये चीज़ चल सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास मौजूद है। हाँ, इसमें ये है कि हमने एक ये चीज़ आपको समझाने के लिए कि ये जो कंटेंट क्रिएशन का कोर्स है इसमें जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी उसके वाले से ये चीज़ समझाने के लिए कि वो किसी टूल या फीचर या सॉफ्टवेयर में मुक़य्यद नहीं है। हम लास्ट पे एक क्लास आपके लिए फिल्मोरा की भी ऐड करेंगे, वो खासतौर पे लैपटॉप और पीसी वालों के लिए होगी। डेफिनेटली जिनके पास मोबाइल है वो उनके लिए बेकार होगी क्लास, ठीक है। लेकिन हम वो एक स्पेसिफिकली क्लास ऐड कर देंगे कि कल को जब आपके पास पीसी या वो चीज़ आई तो आपके जहन में हो कि हाँ वही चीज़ें जो हमने मोबाइल पे सीखी थी वो हमने पीसी पे भी उसी तरह से अप्लाई करनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो ये है कि इस कोर्स के बाद आपका आउटपुट क्या होगा या आप क्या बन के निकलेंगे। मैं ये चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर यहाँ पर 100 स्टूडेंट है तो वो 100 स्टूडेंट जो होगा वो एट द एंड ऑफ द कोर्स उसकी क्या प्रोग्रेस होगी, वो किस शक्ल में हमारे सामने आएगा। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है, ये चीज़ अपने जहन में बैठा लें, समझ लें कि एक जो टीचर होगा, जो ट्रेनर होता है, जो इंस्ट्रक्टर होता है, या एक जो कोर्स होता है या जो उसका जो कंटेंट होता है, वो सारा कुछ मिला के भी और उनकी मेहनत मिला के भी, सारी चीज़ें मिला के भी 50% तक पूरी तरह से नहीं पहुंचती। 50% से भी ज़्यादा, आपके ये कह लें कि 40% तक ये सारी चीज़ें होती हैं और 60% तक एक स्टूडेंट का अपना बिहेवियर होता है। एक स्टूडेंट का एक जो स्टूडेंट की अपनी अप्रोच और उसके सीखने की अपनी जो भूख है, उसकी जो तशरीही होती है। और उसकी मैं बड़ी सिंपल सी मिसाल आपको दे देता हूँ कि यही कोर्स हमारा पहला बैच भी चला है। पहले बैच में हमारे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी वजह से ड्रॉप हो गए। मतलब ड्रॉप से मुराद ये नहीं कि हमने कोर्स से निकाल दिया, मतलब कि वो उनकी क्लासेस मिस हुई हैं। वो कोई किसी की कुछ मजबूरी, किसी की कुछ मजबूरी, किसी का कोई मुश्किल मिजाजी का इशू है, किसी में कोई है, किसी में कोई है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका काम आप लोगों ने देखा है, जो हमने पोस्ट भी किया है। बड़ा कमाल किस्म का स्टूडेंट्स वही हैं, हम सिखाने वाले भी वही हैं, कंटेंट भी वही है, असाइनमेंट्स भी वही दी गई हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आके वो चीज़ें देख लें कि आप चेंज हो जाती हैं। वजह क्या है कि स्टूडेंट्स का अपने माइंडसेट के ऊपर, कुछ लोग मुश्किल मिजाज रहते हैं, उन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, उनको सीखते हैं और कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मुश्किल मिजाज नहीं है, वो चंद दिन एक चीज़ के ऊपर टिके, फिर दूसरी चीज़ की तरफ चले गए, या बीच में कोई मसला मसाइल आ गया तो ड्रॉप हो गए, या कभी मूड ना हुआ, या कोई 2 क्लासेस मिस हो गई तो कहता हो यार ये तो मैं कोर्स पीछे रह गया तो अब बस छोड़ो, शायद ऐसा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होने की वजह से वो कर लेते हैं, ठीक है। या लापरवाही या कुछ ऐसा भी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करें कि एंड ऑफ द डे आप किस कंडीशन में बाहर जाते हैं। आप ही के सामने, आप ही के बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे कंटेंट क्रिएशन में, वो अपने आप को इतने माहिर हो चुके होंगे कि अच्छे भले कंटेंट क्रिएटर्स की गलतियां निकालेंगे वो जाके कि हाँ यार ये देखो ये फलां बंदे के ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसने ये चीज़ें ऐसे गलत की हैं, इसको ऐसे करनी चाहिए थी, ठीक है। और ये चीज़ हम प्रैक्टिकली पहले बैच में देख चुके हैं, हमारे स्टूडेंट्स ने ऐसा किया है। और आप ही में से कई हो सकता है कोई आउटपुट ना ला सकें। टोटल ये सारी चीज़ें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत अहम है इस हवाले से कि किसी भी सूरत डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। ये चीज़ ध्यान में रख लें। एक बहुत अजीब सी हमारी आदत होती है हमारे न्यूबीज़ की, जो इन्हें कहीं का नहीं छोड़ती। ये अपने 7 साल लगा के भी वहीं पर रहते हैं जहाँ ये 7 दिन में थे, ठीक है। वो होती है कि हर कोर्स में, हर जो पंगे में, हर फील्ड में, हर निश में
हर चीज़ में जहाँ पर इनको किसी बंदे ने कह दिया कि हाँ यार ये चीज़ है और उसमें पैसे कमाए जाते हैं, उसमें टांग घुसेड़ देंगे, उसमें सर घुसेड़ देंगे, हाँ जी मुझे सीखना है, मैंने करना, ठीक है। भले आता हो, भले नहीं, भले इंटरेस्ट हो, भले नहीं, भले आपका मिजाज उस साइड का है, भले आपकी नीश वो है, जहाँ पर आपको नज़र आ गया कि यहाँ पर कुछ सिखाया जा रहा है, उससे पैसे बनते हैं, बस वहाँ पर सर घुसेड़ देना है। ये बात ध्यान में रखें कि रवैया जो है आपका, ये आपको कभी भी कुछ भी नहीं करने दे। एक बार तसल्ली से अपनी नीश डिफाइन कर लें, तसल्ली से सोच के समझ के पूरी तरह से एक्सप्लोर करके, इसका पूरा तरीका मैंने लिख के पोस्ट किया हुआ कि कैसे करनी है, ठीक है। जो चीज़ बाद में फिर आप डिफ़ाइन कर लें और उसकी जो डायरेक्शन एक बार पकड़ लें, उसके ऊपर मुश्किल मजाजी से अपना लर्निंग पाथ मुकम्मल करें, अच्छे तरीके से उसको सीखें, अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस करें, उसको हतमी अंजाम तक पहुंचाएं और फिर आगे आपको क्लास में बताएंगे कि इसके बाद का क्या तरीकाकार होता है, ठीक है, कोर्स पूरा होने के बाद। ये बात मैं फिर बता रहा हूँ, अगर तो आप वाकईतन इसमें से कुछ हासिल करना चाहते हैं, कोर्स में से आप वाकई इस किस्म की एनिमेशन और इस किस्म का सारा कुछ सीख के जाना चाह रहे हैं, जिनको आप देख के इनरोल हुए हैं, तो आप उनसे बहुत बेहतर सीखने वाले हैं, क्योंकि वो कोर्स जो था उसकी आउटलाइन से ज़्यादा आउटलाइन है आप लोगों की, आपका सिलेबस ज़्यादा है, उससे बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं आपके पास, ठीक है। आप उनसे ज़्यादा सीख के जाएंगे, लेकिन ये शर्त है कि अगर आप मुस्लिम मिजाजी से और फोकस से लगे रहे। फोकस आपका मुकम्मल तौर पे इस कोर्स पे होना चाहिए और चीज़ें सीखने पे होना चाहिए, ठीक है। एमी डिस्ट्रक्शन और ये वो हर दूसरी चीज़ पे सर घुसेड़ देना, ये काम नहीं। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि यार मेरे साथ आओ, मैं आपको घंटे में लाख रुपया कमाना सिखाता हूँ, तो भी वहाँ पर आपने नहीं जाना। अगर आप वाकई कुछ सीखना चाहते हैं, अगर वाकई आप अपनी अप्रोच बेटर करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपकी अप्रोच को लेके हैं, ठीक है। सिर्फ इसी कोर्स के हवाले से नहीं, अगर कोई बंदा कोई और कोर्स ज्वाइन करता है या कोई और की चीज़ सीखना शुरू कर देता है, भले वो कहीं और से सीखता है, कोई भी उसका सोर्स है, या कोई काम करना शुरू कर देता है, तो उसमें भी उसको अपनी अप्रोच यही रखनी है, ठीक है। 2-2 4-4 कश्तियों में भी आपको सवार होकर कहीं पर भी कोई मंजिल नहीं होती बंदा की, कहीं नहीं पहुँच सकता बंदा, ठीक है। तो ये बातें भी अच्छे से ज़हन में क्लियर कर लें, ठीक। नेक्स्ट क्या बात है, हमारे आगे वाले पॉइंट्स में जल्दी बता देता हूँ। इस कोर्स में जो चीज़ें हम रिक्वायर हमें, ठीक है, जल्दी देख लें। रिस्पॉन्सिव होना चाहिए आपको, ये चीज़ ध्यान में रखें। इस कोर्स में आपको हम क्लास में ले हैं, ये नहीं है कि हम एक एक बंदे के पीछे भागते हैं। हमने हालांकि इसके लिए बकायदा तौर पर कोऑर्डिनेटर्स भी हायर किए हैं और आपके हेल्पर भी मौजूद होंगे, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली हर वक्त, हर रोज़, हर क्लास में, हर असाइनमेंट में वो ये मुमकिन नहीं होगा कि वो हर बंदे को हर दफ़ा जगाएँ, नहीं। और अगर वो ऐसा कर भी लेते हैं, जिनके लिए उनको अपॉइंट किया है, वो कोशिश करते हैं, पूरे पढ़ भी जाते हैं, तो डेफिनेटली वो एक बार 2 बार जगा देंगे। लेकिन अगर आपका जागने का मूड नहीं हुआ तो वो कब तक जगा सकेंगे, ठीक है। तो आपने खुद रिस्पॉन्सिव रहना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कोर्स में एनरोल हुए हैं सीखने के लिए, तो आपने सीखने का माइंडसेट बनाना है, सीखने वाला बिहेवियर रखना है। जब क्लास आए, जो नोटिफिकेशन आए, जो असाइनमेंट दी जाए, जो भी चीज़ दी जाए, रिस्पॉन्स होना चाहिए आपका, इंस्टेंट रिस्पॉन्स। फौरी तौर पे आपको पता हो कि हाँ यार ये मेरी क्लास आई है, ये हुआ है, उसके ऊपर रिस्पॉन्स करें, उसके ऊपर कमेंट करें, एक्नॉलेज करें कि हाँ जी सर ये हमने देख लिया, ये ओके हो गया, ये कर लिया। कुछ सवाल है तो पूछ लें, कोई चीज़ ना समझ आई तो पूछ लें और उसके ऊपर अपना काम शुरू कर दें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लें, टाइम वेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो डिलीट कर दें। ये इस फील्ड के हवाले से मैं आपको बात बता रहा हूँ, इस कोर्स के हवाले से भी है, वो कैसे वो भी बताता हूँ, ठीक है। टाइम वेस्टिंग से मुराद क्या चीज़ें हैं, कैसी चीज़ें जिनको आप बिला वजह स्क्रॉल करते हैं, जैसे स्नैक वीडियो और वो टिकटॉक और इस तरह की कोई भी अगर ऐप आपने रखी हुई है स्क्रॉल वाली, जिसके ऊपर आपका टाइम वेस्ट होता है, बिला वजह ऐसी खोली और स्क्रॉल करते गए 2-2 घंटे 3-3 घंटे, ये आपको किसी काम का नहीं छोड़ेंगी, आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं, आपके इस कीमती वक्त को खा रही हैं, ठीक है। बेड़ा गर्क कर देंगी ये ऐसी चीज़ें आपका, इनको डिलीट कर दें परमानेंट अपने मोबाइल से, ठीक है। इसके अलावा डिलीट ऑल एक्स्ट्रास, जितने भी आपके एक्स्ट्रा ऐप्स हैं जिनको आप समझते हैं कि यार ये फजूल हैं या आपकी बिला वजह की मेमोरी घेरी हुई है, उनको डिलीट कर दें। हमारी काफ़ी सारी ऐप्स हमने आपको इंस्टॉल करवानी है, तो आपका फ़ोन स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इनको डिलीट कर दें, ठीक है। रूल है वो बड़ा फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। हमारी ये कोशिश होगी कि आपकी जो पहली क्लास आपको दी गई है वो अच्छे से क्लियर हो जाए और उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलें, ठीक है। ये नहीं है कि बिला वजह हम क्लासेस दे के आपको आगे मतलब बस कोर्स ख़त्म करें और आपके हाथ में कुछ भी ना हो, ये हमारा तरीकाकार नहीं है, ठीक है। अपना काम आपने, नेक्स्ट पॉइंट देख लें, अपना काम आपने डे बाय डे करना है। मैं आपको बता दूं कि पहले कोर्स वालों को दांतों तले पसीना आ गया था अपना काम करते करते, हालांकि उनका सिलेबस आपसे कम था, आपकी क्लासेस उनसे ज़्यादा होंगी। तो ये गलती कभी ना कीजिएगा कि आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे छोड़ दें और उसके बाद आप कहेंगे मैं इसको कवर कर लूँगा, कभी ये गलती ना कीजिएगा, ठीक है। एक बार लटक गए तो फिर लटके रह जाएंगे, फिर आपको बाद में पीछे आना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि आपके रोल नंबर आपको अलॉट हो जाएंगे, आपको रोल नंबर आपके बता दिए जाएंगे, ठीक है। वो रोल नंबर आपके परमानेंट होंगे आपके साथ, ठीक है। आप समझ लें कि आपकी पहचान आपके वो रोल नंबर होंगे कि आपकी जब भी कोई असाइनमेंट दी जाएगी तो आपने अपने हैशटैग लगाना है अपने रोल नंबर का साथ में, ठीक है। और ये चीज़ कभी भूलनी नहीं है, क्योंकि आपके रोल नंबर से आपकी तमाम असाइनमेंट्स और आपका काम चेक किया जाया करेगा। जहाँ पर आपके रोल नंबर के ऊपर जो चीज़ आपकी शो नहीं होगी, इसका मतलब है कि भले आपने वो 10 बार पोस्ट की है, हमारी लिस्ट में वो काउंट नहीं होगी, ठीक है। वो असाइनमेंट जब
होंगी तो उस वक्त आपको इस वाले से अच्छी तरह से मज़ीद भी ब्रीफ कर दिया जाएगा। ठीक है, आपने अपने हर मसले, हर क्यूरी, हर चीज़ के लिए अपनी असाइनमेंट सबमिट करने से लेके, अपने सवाल करने से लेके, किसी भी मसले की सूरत में, हर चीज़ की मदद में सिर्फ अपने कोऑर्डिनेटर से रब्ता करना है, दूसरे से नहीं। ठीक है, क्योंकि उस चीज़ें आपसे मैनेज नहीं हो पाएंगी फिर। ठीक है, इसके अलावा हेल्पर्स भी होंगे आपके पास, हेल्पिंग डेस्क होंगे, वहाँ पर जो भी आपको मसला होता है, क्यूरी आती है, वहाँ पर हमारे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं आपके पहले बैच के, वो भी आपको गाइड करने के लिए अवेलेबल होंगे। कुछ हम उनमें ऐड कर देंगे। हमारे अपने जो लोग हैं, मेरी टीम CDC के कुछ लोग होते हैं, और मैं खुद कई बार अगर चक्कर लगा लिया करूँगा जब जैसे जैसे मौका मिला। हमारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो आपको गाइड करते रहेंगे साथ साथ जहाँ भी कोई इशू आया। ठीक है, इसके अलावा जो है वो ऐप्स के इंस्टॉल का है। आज ही आपको इस सेक्शन में ही जो है बाद आपको व्हाट्सएप के ऊपर काइनमास्टर का जो है वो मोड वर्जन दे दीजिएगा प्रो का। आप सभी लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन में वो इंस्टॉल कर लेना है। बाकी ऐप्स हम जो होंगी वो आपको साथ साथ में ही करवाएंगे। ठीक है, ताकि आपके मोबाइल के ऊपर लोड ना बने बहुत ज़्यादा जल्दी में। ठीक है, इसके अलावा आपकी ये चीज़ है कि आपने ये जो क्लासेस वाला ग्रुप है, मैंने आपको कहा ना कि आपने रिस्पॉन्सिव रहना है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप ग्रुप का चक्कर रोज़ लगाएं। अगर आपको एक बार स्कूल में एडमिशन हो जाता है तो टीचर रोज़ आपके पास आपके घर आके आपको लेके नहीं जाता। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रोज़ घर से उठ के सुबह 7 बजे 8 बजे स्कूल पहुंचते हैं, कॉलेज पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये चीज़ ज़हन में रखें, समझ लें कि डेली बेसिस पे आपने इन ग्रुप्स का चक्कर लगाना है, इनको अच्छे से विजिट करना है, देखना है और चीज़ों को अच्छे से समझना है। ठीक है, अगर कोई चीज़ रह जाती है, कोई क्लास रह जाती है, कोई असाइनमेंट है, रोज़ डेली की बेसिस पे कुछ ना कुछ अपडेट आ रही होंगी, उनको देखना है। व्हाट्सएप ग्रुप हों भले आपके फेसबुक ग्रुप हों। ठीक है, इन सब को आपने अपने होम स्क्रीन पर ऐड कर लेना है, ताकि जब भी आपको जहाँ पर भी इसका मौका ज़रूरत पड़े, महसूस हो ज़रूरत, आप इनको विजिट कर सकें फौरी तौर पे। ठीक है, डेली बेसिस पे आपने 2 बार कम से कम सुबह शाम इनको लाजमी विजिट करना है। ठीक है, ताकि आपको तमाम अपडेट्स जो हैं वो इस हवाले से मिल जाएं। और वीकेंड आपके जो है वो इंशाल्लाह हम ऑफ रखेंगे, ताकि आपको कुछ रेस्ट भी मिलता रहे इसमें, और बाकी चीज़ें आपकी इंशाल्लाह जो होंगी वो साथ साथ चलती रहेंगी। ये आपका पहला सेशन है, इसको अच्छे से समझ लें, सुन लें। इन सारी चीज़ों के तनाज़र में अगर कोई सवाल हो आपका तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वो हम आपको क्लियर कर देते हैं। इसके अलावा ये है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को ये लगता है कि हाँ यार कोर्स में मैं इनरोल हुआ, लेकिन ये बातें सर ने की हैं, ये तो यहाँ पर कोई इंस्टेंट कमाई भी नहीं आएगी कि बस कोर्स करो, और डॉलर शालर का भी बात भी हमें नहीं यहाँ से सुनने को मिली कि बस पैसा हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। और ऊपर से कोई और भी अगर मैं एक्सपेक्टेशन लेके आया था तो उसका भी नहीं, यहाँ पर तो मेहनत की बात की जा रही है, यहाँ पर तो काम की बात की जा रही है, ऐसा वैसा कुछ, और मतलब उसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो अपना रिफंड करवा सकता है, या किसी भी वजह से अगर किसी और को भी इशू है तो वो रिफंड अपना करवा सकता है। आपको 10 दिन का टाइम दिया जा रहा है, जो इनफ है। अच्छे तरीके से आप चीज़ों को देख लें, समझ लें। इसके अलावा कोई सवाल होगा, कोई पॉइंट होगा तो पूछ लीजिएगा। बोनस सेशन आपके बीच में होंगे, वीकेंड आपका ऑफ रखेंगे हम, और वीकली असेसमेंट्स होंगी, आपकी मार्किंग होगी एक एक चीज़ की। और एक चीज़ जो आपको इम्पोर्टेंट और बतानी है, बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी पॉइंट को ऐसा ना समझिएगा हाँ यार ये पता नहीं क्यों करवा दिए, तो पता नहीं ऐसे ही शायद ये फजूल है या बेसलेस है, या ये तो ऐसी फजूल सी एक्टिविटी लग रही है। हर चीज़ के पीछे, हर छोटी से छोटी चीज़ के पीछे एक पर्पज़ होगा। लिहाजा आपने उसको जो बताया, जो करवाया, जो असाइनमेंट दी जाए, जो एक्सरसाइज दी जाए, उनको अच्छे से फोकस से आपने करना है। ठीक है, और बिल्कुल भी किसी भी जगह के ऊपर किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना कि बस ठीक है, हो गया तो हो गया, नहीं तो ना सही, ऐसा वाला कोई सीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट बातें थी कुछ आपसे करना ज़रूरी था, आपको क्लियर कर दी जो चीज़ें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो सारे तो आपको क्लियर हो गए हैं। अर्निंग इजी मिनिमल एक नहीं रखना, सीखने पर फोकस रखना है। जहाँ पर ये कोर्सेज होगा, जो इसका स्केड्यूल होगा, जो बाकी सारी चीज़ें मेरे ज़हन में मौजूद थी जो आपके लिए आपके साथ करना ज़रूरी था इस सेशन में, वो मैंने कर ली हैं। मज़ीद कोई आपका सवाल होगा तो वो पूछ सकते हैं, और फिर इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं। आपके रोल नंबर जो हैं वो आपको पूरी लिस्ट की शक्ल में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपने अपना रोल नंबर देख लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। तो ये कुछ बातें थी, अच्छे तरीके से समझ लें और अपने जहन में बैठा लें, अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें अच्छे तरीके से। कमाई और ये वो और इजी मनी और कोई ऐसी चीज़ नहीं, मेहनत का जहन में रखें, अच्छे से फोकस से सीखने का जहन में रखें, डिस्ट्रक्शन से बच के अपना पूरा फोकस करके अच्छे से अपनी मेहनत से चीज़ों को सीखना है। इंशाल्लाह जब ये कोर्स मुकम्मल होगा तो आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा क्लियर डिफरेंस महसूस करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह कल क्लास में, और अल्लाह हाफिज़।